नमस्ते एटीबी टैरोट पेशेस के प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसी आशीर्वाद भरी संदेशें जो आपके मन की गहराई को छू जाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता, ये महीना एक अनोखा, अद्भुत और अति सुंदर पल लाने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए बहुत खास है, वो आपको अपने घर आने का, घर देखने का आमंत्रण देगा। हो सकता है ये वही शख्स हो जिससे आप अभी-अभी जानना शुरू कर रहे हैं। आपको वहाँ जाकर बहुत सुकून महसूस होगा, आपको अपनापन महसूस होगा। शुरुआत में शायद उसने कहा था कि वो किसी प्रतिबद्धता में नहीं पढ़ना चाहता, कुछ गंभीर नहीं चाहता, बस आपको जानना चाहता था। पर अब मैं देखती हूँ कि दो आत्माएं एक दूजे के करीब आ रही हैं, जैसे दो जान एक जिस्म हो रहे हैं। आप दोनों के बीच घर पर बिताने वाले पल अति सुंदर होंगे और ये बार-बार होने वाला है। तो वो व्यक्ति जो शायद शुरू में आपको थोड़ा दुखी भी कर गया था, जो किसी बंधन से बचना चाहता था, अब मैं यूँ से थोड़ा ढीला पड़ते हुए आपके साथ बिताए वाले पलों का आनंद लेते हुए देखती हूँ। और एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब यह रिश्ता एक पुख्ता, सच्चा और मजबूत प्रतिबद्धता बन जाएगा। आप घर पर रहेंगे तो आपके छोटे-छोटे काम, आपकी छोटी-छोटी आदतें भी उस व्यक्ति की नज़र में खास बन जाएँगी। वो सोचने लगेगा, काश ये शख्स रोज़ मेरे करीब होता। कभी-कभी हम जो छोटे से इच्छा दिखाते हैं, वो दूसरे के दिल पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। साथ ही मैं देखती हूँ कि आप में से कुछ लोग अपने काम की जगह पर भी एक ऊँचाई छूने जा रहे हैं। आपको कोई बेहतर पद, ज़िम्मेवारी सँभालने का मौका मिल सकता है, या फिर जो लोग अपना कारोबार चलाते हैं, वो किसी को रखकर अपने बिज़नेस को और निखरना, सुधारना चाहेंगे। आप साझेदारियाँ बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका काम वो दरवाज़ा पार करे जो आपने खुद खोला है। आपका विचार बड़ा है, विस्तार की ओर है। ये सोच एक उद्यमी की सोच है जो असीम संभावनाएँ देखती है। ये विचार आपको आगे ले जाएगा। ये शुरू होता है आपके मन से, एक ऐसी इच्छा से जो दूसरों की सेवा करना चाहती है, जो कुछ फैलाना, विकसित करना, बेहतर बनाना और आगे बढ़ना चाहती है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो भविष्य में बड़े नेता बनकर उभरेंगे। मैं देखती हूँ आप ऐसा कुछ शुरू कर रहे हैं जिसकी फ्रेंचाइज़ी आप कुछ सालों बाद बेच रहे होंगे। क्योंकि आपके नसीब में एक तारा चमक रहा है। मुझे यहाँ साफ-साफ दिखाई दे रहा है, आपकी किस्मत में एक तारा है जो आपको कुछ महान की ओर ले जा रहा है, बहुत ही बड़े लक्ष्य की तरफ। और आप वो लोग हैं जो हारना नहीं जानते और मेहनत से भी कभी नहीं डरते। आपने अपनी ज़िंदगी की योजना बहुत ही सँभाल कर बनाई है और अब आपको उसका फल मिलने वाला है। बहुत अच्छे वाक़यात घटित होने वाले हैं। मैं देखती हूँ आप कॉन्ट्रैक्टों पर हाथ लगा रहे हैं, साझेदारियों पर दस्तखत कर रहे हैं, सेवाएँ दे रहे हैं, नए ग्राहक जोड़ रहे हैं। एक शानदार हरकत, जो चीज़ शुरू में कठिन थी, जो एक वक़्त ठंडी पड़ गई थी, अब आपको उसमें प्रवाह दिखाई देने लगेगा। अपने आसपास एक अच्छा आध्यात्मिक शुद्धिकरण करें। अपने घर, अपने स्थान की संख्या को देखें, क्या वो समृद्धि को आमंत्रित कर रही है। हमेशा अपनी उस उद्यमी सोच, उस धनवान भावना के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मैं देखती हूँ ये सब आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। मैं जानती हूँ कि आप पिछले कुछ समय से थके हुए, निराश महसूस कर रहे थे, पर अब आप देखेंगे कि चीज़ें गर्म होने वाली हैं, सुधरने वाली हैं और आगे बढ़ने वाली हैं। कभी-कभी बस सोच में एक छोटा-सा बदलाव लाना पड़ता है, अपनी चिंतन को विस्तृत करना पड़ता है, फिर सफलता आपके कदम चूमती है। मैं ये भी देखती हूँ कि आप में से कुछ लोग बहुत समय से कुछ ढूँढ रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, काम की खोज में हैं, पर मिल नहीं रहा। आप डिजिटल दुनिया में भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहाँ भी सफलता नहीं मिल रही। अध्यात्म आपको कह रहा है कि आप और ज्ञान प्राप्त करने की ओर बढ़ें, अपने रिज़्यूमे को बेहतर करें और विकल्प खोजें, अपने हाथ में और कुशलताएँ जोड़ें। इस कोर्स से, उस कोर्स से आजकल ऑनलाइन मौजूद अनेक मुफ़्त कोर्सेज़ हैं, जिनके ज़रिए आप अपने आप को निखार सकते हैं। क्योंकि अध्यात्म कह रहा है कि आप एक बहुत अच्छे काम
नौकरी या व्यापार के मौके के सामने हैं, पर उसके लिए आप में किसी खास ज्ञान की कमी है। यहाँ निवेश की बात भी आ रही है। आप निवेश के बारे में पढ़ना सीखना शुरू कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, आप अपने पैसे का क्या करते हैं, पैसे कैसे बढ़ाएँ। आप यूट्यूब पर जाकर ये जानकारी हासिल कर रहे हैं, पैसे कैसे बढ़ाएँ, कौन से निवेश बेहतर हैं, किस प्रकार के छोटे व्यापार में कम पैसा डालकर अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ये सब समृद्धि के लिए ज्ञान की खोज का सफ़र है। जो लोग घर से काम करते हैं, जैसे मेहंदी लगाना या सैलून का काम, मैं उन्हें देखती हूँ नए तरीके, नए विधियों की खोज में अपने काम में नए रंग भरते हुए, खुद को प्रसिद्ध करते हुए। आप जो करते हैं या जो करना पसंद करते हैं, उसी में आप इतने माहिर बन जाएँगे कि लोग आपको पहचानने लगेंगे। मैं देखती हूँ आप सार्वजनिक नज़रों में आते हुए, आपका काम लोगों का ध्यान खींचता है। इस प्रकार मैं आपको धन को अपनी ओर खींचते हुए देखती हूँ। जिन बच्चों का संबंध चल रहा है, उनके बारे में मैं एक चर्चा, एक झगड़ा, एक कला देखती हूँ। ये किसी बात को लेकर हो सकता है जो आपके बच्चों या पोतों से संबंधित है, या फिर आपके परिवार का कोई और सदस्य हो सकता है। जैसे माता-पिता जो किसी मानसिक अवस्था से गुज़ार रहे हैं, मुझे किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्थिति दिखाई देती है, जिसका सामना आपको अपने ही परिवार के अंदर करना पड़ रहा है। हो सकता है कोई उदासी से, चिंता से या फिर बुढ़ापे में भूलने की बीमारी से ग्रसित हो। आपको उनकी मदद के लिए, उन्हें सहारा देने के लिए किसी मनोचिकित्सक की मदद लेना पड़ेगी। पर मैं देखती हूँ कि जोड़ी के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, क्योंकि पैसे की बात आती है, तकलीफ आती है। ये 2 आत्माएँ हैं जो एक साथ एक लंबा सफ़र तय करनी है, पर बीच में अनेक अंतर आए हैं। और ऐसा होता है तो सबसे पहले अपने घर की आध्यात्मिक शुद्धि करें। दूसरा, भगवान को अपने बीच लाएँ। अगर आप अपने घर में, अपने रिश्ते में परमेश्वर को बुला लें, तो झगड़ों के लिए जगह नहीं बचती। कई बार लोग सोचते हैं कि पड़ोसी का रिश्ता ज़्यादा अच्छा है, पर किसी को नहीं पता कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके दिल पर क्या गुज़र रही है, उनके घर के अंदर क्या हाल है। मैं यहाँ देखती हूँ कि जोड़ियाँ लड़ रही हैं और अपने रिश्ते की तुलना दूसरों से कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसा विचार आपके द्वार पर दस्तक ना दे दे। भगवान को अपने बीच लाएँ, प्रार्थना करें। 2 लोग तभी लड़ पाते हैं जब दोनों जवाब दें। अगर एक खामोश हो जाए तो लड़ाई कैसे होगी? और कभी-कभी खामोशी ही उस पल की सबसे बेहतर प्रतिक्रिया होती है। मुझे यहाँ कोई जुदाई, कोई तलक नहीं दिखाई देता। मैं आपको उसी रिश्ते को सँभालते हुए देखती हूँ, भगवान का हाथ पकड़कर मदद माँगते हुए और अपने घर में वो माहौल लाते हुए जो आपको चाहिए। पेचस, आपकी भावनाएँ गहरी हैं, आपका विश्वास पवन है। इन पलों को अपने आसपास महसूस करें, इन प्रेरणादायक संदेशों को अपने मन में बसा लें। आपका सफ़र सुंदर है, आपका भविष्य उज्ज्वल है। अपने आप पर, अपने संकल्प पर दृढ़ रहें।